नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है, उसी में एक हम अलग प्रकार के टाइप का क्वेश्चन लेके आज आए हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। एक तो है किताबी मेथड। किताबी मेथड क्या है? इसमें सूत्र दिया रहता है कि जैसे नया भाव अगर आपसे पूछे, नया भाव बराबर क्या करेंगे? कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी बटा में अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा और गुणे 100। और आपसे अगर पुराना भाव पूछे, पुराना भाव, तो पुराना भाव के लिए हो जाएगा कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी। ये जस का तस रहेगा, जैसे ऊपर है, नीचे भी अधिक या फिर कम मात्रा गुणे। यहाँ पे देख रहे हैं चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, आपसे अगर या तो नया भाव पूछेगा या तो पुराना भाव, तो दोनों का सूत्र सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर आपसे पुराना भाव पूछेगा तो जहाँ पे 100 था उसमें ऐड कर देंगे प्लस या माइनस। अगर वृद्धि है तो बढ़ा के 100 में, और अगर कमी है तो 100 में क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। अब देखिए, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे नया भाव आपको पूछे तो नया भाव में क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे कीमत। तो कीमत कितना दिया है? रुपया 480 गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, जो भी दिया हो, चाहे वो कमी हो चाहे वृद्धि हो। तो देख रहे हैं 25% दिया है, तो आप यहाँ पे केवल क्या लिख लेंगे? 25 बटा में अधिक या कम मात्रा, माने कितना क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा मिल रहा है, तो कहेंगे 10 किलो। और गुणे, अगर आपसे नया पूछा है तो सीधे क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0, और 4 एकम 4 से 12 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आ जाएगा 12 रुपये। यहाँ पे फिर वही काम, अगर पुराना भाव पूछेगा तो जस का तस लिख देंगे। कीमत क्या रहेगा? 480 रुपये गुणे प्रतिशत कमी या वृद्धि तो 25 बटे अधिक या कम मात्रा 10 kg गुणे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ तो 100 लिख देते थे, किसके लिए? नए के लिए। लेकिन जब पुराना पूछेगा तो आप क्या करेंगे? अगर वृद्धि है तो 100 में बढ़ा के, अगर कमी है तो 100 में घटा के। तो यहाँ पे तो कमी है, घट रहा है, तो 25% घट गया, तो 100 में 25 घटा के कितना बचा? 75। 1 0 से 1 0, 25 से 3 बार में, और 3 से काटेंगे इसको तो 16 बार 3 48, क्या आ जाएगा? 16 रुपया। माने नया भाव आपका 12 रुपया और पुराना भाव क्या है? 16 रुपया। अब देखिए इसमें है क्या, ये तो हमने किताबी फार्मूले से लगा के आपको बता दिया। अभी एक तरीका और है ट्रिक से। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं से भी किसी दुकान से महीने का सामान हो, चाहे कोई भी सामान आप रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 480 रुपये का चीनी लेते हैं, हर महीने आपके घर में 480 रुपये का चीनी क्या होता है? लगता है। अब हुआ ये कि जो चीनी का रेट है वो 25% क्या हो गया? घट गया। माने जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपये का मिलता था तो अब कितने का मिल रहा है? 75 रुपये का। माने उसकी कीमत में क्या होगी? गिरावट हो गई।
अब कीमत में जब गिरावट हो गई तो उस गिरावट की वजह से आपको क्या हो रही है, चीनी 10 किलो अधिक मिल रही है। जितना भी पहले मिलता था अब उससे क्या है 10 किलो ज़्यादा मिलता है। आप कहेंगे कैसे? भाई अगर ये बताइए, आप फिक्स किए हैं 480 रुपये का चीनी आप लेते हैं और दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोला कि चीनी का रेट जो है क्या है 25% घट गया है, माने रेट अब कम हो गया है, जितने रुपए पर केजी था अब वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप कहेंगे कि भैया पैसा तो हम उतने देंगे, पैसा मेरा मत कम करिए या मुझे लौटाइए मत, मुझे उतने का सामान दे दीजिए चीनी बढ़ा के जितना मेरा बच रहा है। तो वो 10 किलोग्राम चीनी अधिक आपको क्या किया, तौल के दे दिया। जो जितना जाता था उतना तो जाता ही है, बाकी 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा आपको दे रहा है। तो वही पूछ रहा था इसमें कि अगर रेट 25% घट जाए तो 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। तो चीनी का नया और पुराना भाव बताना था आपको। तो हमने क्या किया, इस सूत्र से आपको बता दिया। अब देखिए ट्रिक से क्या हो गया। अब एक बात बताइए, 25% का मतलब होता है 1/4। भाई 25/100 तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। माने अगर कीमत घट रही है 25% कीमत क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब जो कीमत 4 है उस पर 1 रुपये की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अर्थात जो वस्तु 4 का मिल रहा था वो अब कितने का मिलेगा, 3 का मिलेगा। ये क्या है, ये तो आपका कीमत है। बताइए भाई, हम ये कह रहे हैं कि जो सामान अब पहले 4 का मिलता था उस पर 1 रुपये की कमी होगी तब 3 रुपये का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। तो आप कहेंगे हाँ मिलेगा, क्योंकि 25% की कमी हो रही है। अब जब कीमत 4 से 3 हो गया और आपको उसी में सामान लेना है, पैसा दुकानदार से आपको लेना नहीं है, तो जो खपत होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माने खपत क्या होता है, 10 किलो चीनी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताइए। तो आप सीधे सीधे करेंगे क्या कि परसेंटेज जो भी दिया रहेगा उस परसेंटेज को बटा में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। भाई 25% को आप 25/100 भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको छोटा कर लेंगे कैलकुलेशन की वजह से। तो हमने 1/4 लिख लिया। तो 4 से क्या हो गया, 3 हो गया कीमत। और ये जो खपत है वो खपत कितनी हो गई, 3 से 4, खपत तो बढ़ गया। अब आपको यही काम करना है, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ देना है, जितने की कमी या अधिकता हो रही है उसको ऐसे लिख लेना है कीमत, उसके बाद खपत लिख लेना है, खपत इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये बताइए, खपत 3 से 4 हो गया, अर्थात खपत क्या हो गया, बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना, 1। खपत कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ पे यही 1 जो है 10 किलोग्राम के क्या है, बराबर है। यही तो अधिक मिल रहा है, यही तो अधिक खपत है। 1 अधिक खपत हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। और यहाँ पे कितना है, 10 किलो है। तो अगर 1 में 10 है तो ये 4 है, तो 4 में 40 किलो पहले जो है अब आएगा। इसमें क्या करेंगे आप, 10 का गुणा कर देंगे। और अगर पुराना पूछे तो इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे। माने 10 तियाँ 30, ये 30 खपत होता था, अब कितना हो रहा है, 10 चौके 40। अब देखिए, आपको ये मालूम चल गया कि जब 1 में 10 किलो आ रहा है तो ये 3 खपत है तो 30 हो गया। अब ये 10 चौका 40, ये 40 खपत हो गया। बोलिए, पहले आपने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया। और फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद आप कीमत देख लिए कि 4 पे 1 की कमी हो रही, 25% में गुणा 4 पे 1 की कमी, अर्थात जो वस्तु 4 में मिलता था कितने को मिला, 3। तो खपत क्या, जस्ट इसका उल्टा, 3 से 4। अब देख रहे हैं खपत बढ़ गया, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया, 1 बढ़ा। तो 1 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, 10 किलो, माने 1 10 के बराबर है, 10 किलो के। तो ये 4 था खपत, तो 10 चौका 40। अब इसमें गुणा मत कर दीजिए, क्योंकि आप खपत पे चेक करें, खपत बढ़ रहा है। तो 10 चौका 40 किलो और 10 तियाँ 30 किलो। मैंने पहले 30 किलो मिलता था, अब 40, लेकिन हमको तो रेट पता करना है। तो ये बताइए, आप 480 रुपये में जो 30 किलो खरीदते थे, अब 480 में कितना मिला, 40। तो कहेंगे कि पर केजी रेट बताइए। तो भैया 480 में जब आप इस 30 किलो का जो लेते थे इसका रेट जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो 16 रुपये आएगा कि नहीं आएगा पर केजी। और ये देखिए 480 में जब 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 12 आएगा कि नहीं आएगा, 12 रुपया पर केजी, 12 चौक 48। ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी वही करते हैं, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 20% जब कमी हो गई तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। ठीक। माने अब जो 5 कीमत थी अब वो घट के कितनी हो गई, 4।
क्योंकि 20% की क्या हो रही है, कमी। किसी सामान की कीमत 20% क्या हो गई, कम हो गई। अब 20% कम हो गया तो 5 से 4 हो गया। ये कीमत, ये पुराना कीमत है, ये नया कीमत है। तो खपत कितना हो जाएगा बताइए, जैसे उसमें किए थे 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख रहे हैं खपत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कितना, 1। और यही कितना बढ़ रहा है सामान में, 6 kg के, 6 किलोग्राम के क्या है, बराबर है। तो एक में जब 6 kg आ रहा है तो 5 है, तो 5 6 30, इसमें क्या हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30। और इसमें अगर गुणा करेंगे 6 का तो ये कितना आ जाएगा 24। बताइए 24 kg, मैंने जो पहले आप 24 किलोग्राम यूज करते थे, अब कितना यूज करेंगे 30 किलोग्राम। तो आपसे पूछा है सामान का नया भाव, तो भाई नया तो 30 kg अब यूज करेंगे। और कुल पैसा कितना दे रहे हैं 240, तो 240 में जब 30 का भाग लगाएंगे तो 8 रुपये आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 8 रुपया पर kg। ये कौन सा आ गया, नया वाला। और अगर आपसे पुराना पूछे, पुराना अगर आपसे पूछे तो बस वही वजन जो पहले 24 किलोग्राम था उसी से कर देंगे। तो 24 दहा में 240, 10 रुपया प्रति किलोग्राम, ये पुराना वाला। ठीक, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब देखिए कह रहा है सवाल में कि दाल जो है क्या हो गया, 10% महंगा हो गया, जिससे कि अब भाई दाल महंगा हो गया, जाहिर सी बात है। और पैसा लग रहा था 440 रुपये, और जिसमें 2 किलोग्राम कम दाल मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर महंगा हो गया कोई सामान और आप पैसा उतना ही लगाना चाहते हैं, इसका मतलब आप सामान कम खरीदेंगे, खपत कम कर देंगे अपना। जो भी आपके घर में सामान लगता था अब वो कम यूज करेंगे, ताकि जो है पैसा क्या हो, बढ़े ना। तो देखिए अब 10% क्या हो गया, महंगा हो गया। तो पहले 10% को भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 1/10, 10 पे 1 की कमी हो रही कि नहीं हो रही है, न कहेंगे नहीं, इसमें तो कमी दिया नहीं है, यहाँ पे तो दाल महंगा हो रहा है। तो जब महंगा होगा तो 1 की क्या होगी, वृद्धि होगी ना। अब देखिए 10% क्या हो गया, दाल महंगा हो गया, मतलब जो पहले 10 रुपये का मिलता था अब कितने का मिलेगा, 1 रुपया बढ़ गया है 10 पे, तो 11 का मिलेगा। ये क्या हो गया, ये कीमत हो गई। तो खपत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका उल्टा हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। खपत हम भाई कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम पैसा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, कीमत बढ़ गई है तो हम खपत कम करेंगे। तो खपत कितना कम करेंगे, 1, और यही 1 किसके बराबर है, 2 किलोग्राम के। तो आप कहेंगे कि ये तो 10 है, तो 10 में कितने किलोग्राम होगा, तो कहेंगे आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 20 किलोग्राम। ये अब यूज कर रहे हैं, पहले तो ज़्यादा यूज करते होंगे, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा होगा, बराबर क्या आ जाएगा 22 किलोग्राम। पहले 22 किलोग्राम, अब कितना 20। पहले करेंगे क्या, फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे। अगर वृद्धि है दाम में तो बढ़ा के लिखेंगे 10 से 11, कमी है तो 10 पे घटा के 10 से 9। ठीक, और जस्ट जो खपत होगा, ये जो खपत है, ये जो खपत है इसको उल्टा उसका लिख देंगे। और इसमें देखें खपत में कितने का अंतर है, तो कहेंगे 1 का। और यही अंतर किलोग्राम में कितने के बराबर है, 2 के। तो 1 बराबर 2 तो 10 बराबर 10 दूनी 20, 11 बराबर 11 दूनी 22। अब रेट पूछे आपसे, अगर तो अगर पुराना पूछे चाहे नया पूछे, पहले तो ये तो पैसा उतना ही रहेगा 440 440, ठीक है। अब भाग दें किससे, अगर पुराना पूछेगा तो पुराना कितना किलोग्राम यूज करते थे, 22 किलोग्राम। अब दाम बढ़ गया तो हम 20 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, तो बस पर केजी निकल जाएगा 22 दूनी 44, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। इससे करेंगे तो 22 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक, ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में, इसमें क्या दिया है कि चावल का दाम क्या हो गया, 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ गया, इसका मतलब 25% 1/4, माने जो 4 था दाम अब वो बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि बढ़ गया है। 4 पे 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, दाम बढ़ गया है, ये तो दाम हो गया, कीमत हो गई। तो खपत क्या होगा, खपत 5 से 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम पैसा तो 400 देंगे, तो जाहिर सी बात है दाम बढ़ा है तो सामान कम यूज करेंगे। अब यही कह रहा है कि यही बढ़ने से क्या हो रहा है, 10 किलोग्राम अब कम चावल मिलता है, जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा था, 1 कम मिल रहा था। यही 1 किसके बराबर है, 10 किलोग्राम के। अब ये 4 है तो 10 चौका 40 किलोग्राम, ये 5 दहा में 50 किलोग्राम। ठीक, अब रेट पूछे, अगर पुराना आपसे पूछे या फिर नया पूछे, तो ये 400 तो चेंज होने वाला है नहीं,
400 दोनों में चेंज होने वाला है नहीं। अब किलोग्राम कितना है, ये 50 किलोग्राम है, ये 40 किलोग्राम है, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 रुपया प्रति किलोग्राम, ये कट जाएगा 8 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? थैंक यू।